देखिए, आपको एक अच्छा प्रॉब्लम बता रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्योंकि देखिए क्या है, ये 11 में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम दे सकता है, कंपटीशन में भी देता है, तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा है तो हम आपको खाली लिख दे रहे हैं। कहता है कि एक थिन रॉड है, थिन रॉड, यूनिफॉर्म थिन रॉड ऑफ मास एम दिया हुआ और लेंथ एल दिया हुआ, एल दिया हुआ है, और ऐसा है इन द फॉर्म ऑफ, कहता है कि एल कनेक्टेड टू फॉर्म ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। रॉड है, रॉड को इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया, मतलब इधर 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 तीनों साइड क्या होगा, इक्विलैटरल हो गया, तो ट्रायंगल फॉर्म हो गया। अब क्वेश्चन में कहता है क्या, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम। सिस्टम देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज पर डिपेंड करता है, एक्सिस पर। तो कहता है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एन एक्सिस, एक्सिस पासिंग थ्रू द वन ऑफ द वर्टेक्स। ये सब ध्यान दीजिएगा, पासिंग थ्रू द वन ऑफ द वर्टेक्स। तो वन ऑफ वर्टेक्स कोई भी वर्टेक्स ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, कोई भी लीजिए। एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्रायंगल, और परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए अब रही सवाल, कोई भी पॉइंट जिधर से पास कर दीजिए, तो कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एन एक्सिस। तो देखिए अब इस प्रॉब्लम को बनाने के पहले आपको दिमाग में ये सब आना चाहिए, या पहले का रिजल्ट याद नहीं रखेंगे तो नहीं। लेकिन हमारा काम है आप लोग को बार बार रियलाइज करवा देते हैं। देखिए रियलाइज क्या करवाते हैं, रॉड है, सेंटर से पास करता है, तो भैया ml²/12। अगर ये मास है, इन लेंथ है, खत्म बात। एंड से पास करता है तो ml²/3। अब समझ में आ गया। सेंटर से पास करेगा तो ऐसे, इस एंड से पास करेगा तो ऐसे। अब रही सवाल, थ्योरम ऑन पैरेलल एक्सिस पढ़े हैं का I इक्वल टू होता है IG प्लस mx² होता है। तो देखिए जब सेंटर से पास होता है तो क्या लिख देने का, ml²/12। और अगर इससे निकालने कहेगा तो ये दोनों के बीच की दूरी देखिए क्या होता है, ये दोनों के बीच की दूरी कितना होगा, EL/2 EL/2। तो EM होता है और E होता है, ये दोनों के बीच की दूरी। तो ये फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, तो इससे आपको बन जाएगा। अब हमको करना है क्या, कि ये रिजल्ट आपको इसलिए हम याद करवाएं कि यहाँ कह रहा है कि वन ऑफ वर्टेक्स, तो एक वर्टेक्स मान लिए ए से पास कर रहा है, हम मान लिया ए से पास कर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पास द वन ऑफ द वर्टेक्स। ये वर्टेक्स से पास कर रहा है, अब वर्टेक्स से पास कर रहा है तो आप खुद जानते हैं कि क्या हो गया, एंड हो गया, एंड पॉइंट है ना भाई, अभी एंड पॉइंट हो गया नहीं। तो एंड पॉइंट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इधर का ml²/3। तो AB के क्रॉस भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया AB और मोमेंट ऑफ इनर्शिया AC, ये भी क्या हो जाएगा, ml²/3। बोलिए ये हो गया, ये तो हो गया। अब रही सवाल कि E हो गया ml²/3 ml²/3। अब रही इस, यहां से जब पास कर रहा है तो ये क्या होगा, ई दो साइड का तो बराबर हुआ, अब इस साइड से पार करेगा तब क्या होगा। तो ई आप सोचिए कि सेंटर से पास किया, सेंटर से पास किया, तो सेंटर से जब पास करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है भाई। अब हम निकाल रहे हैं अबाउट BC,
तब पीसी के अवार्ड जब निकालेंगे तो क्या होगा, ml²/12। बोलिए होगा कि नहीं, होगा ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड निकालें। देखिए समझने वाला चीज है, अगर नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम परीक्षा में नहीं बनेगा। और ये सब सीबीएसई बोर्ड में भी बहुत आता है, सुन लीजिए। रटने वाला दिमाग नहीं लगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये देखिए कहीं भी बच्चे अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पढ़ा होगा अभी, समझे। हमने बहुत कुछ आगे बता दिया है। अब इसके बाद बचा क्या, ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन आप 10 में पढ़े हैं। मेन है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन बता देंगे। उसके बाद पीछे से फिर बैक करेंगे, छोटा छोटा प्रॉब्लम क्लियर और टेस्ट लेंगे, समझे। तब आपको अपनी औकात पता चलेगा कि अभी तो आपकी औकात पता नहीं, क्योंकि आप 11 में बच्चे क्या होता है, अभी हम 12 वाले बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बहुत फंडा क्लियर नहीं है, वेक्टर का फंडा क्लियर नहीं है, फोर्स से रिलेटेड पूछते हैं तो नहीं बोलता है नहीं पढ़े, तब पे नहीं पढ़े। अब जैसे मान लिया 12 में अगर किसी को वेव थ्योरी अप्लाइड पढ़ा रहा है, तो वेव थ्योरी अप्लाइड पढ़ा रहा है कोई आदमी और सिंपल हार्मोनिक मोशन का नॉलेज नहीं है, तो वो जानते हैं क्या करेगा, अकबकाएगा, ये कैसे कर दिए सर, ये कैसे कर दिए। तो मोर ओवर जो है, जहाँ कहीं भी पढ़ रहा है बच्चा, तो 60% बच्चे को बहुत समस्या है, क्योंकि वन एट ए टाइम हमने देखा है, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, और जो तीनों पढ़ना है, और तीनों ऐसा पेपर है। मैथ तो आप लोग को हम बार बार बोलते हैं कि फिजिक्स से पहले मैथ आप क्लियर कीजिए। मैथ क्लियर करोगे तो जानते हो तुमको एकदम एडवांस नॉलेज आएगा, मतलब कहने का मतलब कि फिजिक्स बहुत अच्छा से समझ में आएगा। मैथ नहीं, मैथ में बच्चे को ऐसा हम देखते हैं कि क्या बोले। तो आप लोग मॉडल से नहीं, किताब पढ़िए, जो किताब पढ़िए, एक पूरा किताब बना लीजिए। तो किताब बनाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि देखिए ढेर बच्चे का फंडा क्लियर नहीं रहता है, तो उसको बहुत समस्या होता है। फिजिक्स तो जिसको मैथ समझ में आएगा उसी को फिजिक्स समझ में आएगा, नहीं तो फिजिक्स नहीं समझ में आएगा। हम बोले ना 12 के बच्चे को जब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट कर रहे हैं, दिमाग उसको कुछ आता ही नहीं। अब कहीं पर देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बता रहे हैं, तो अगर ऐसा है V बराबर μ0/4 IDL इंटू R/R3 ऐसा है, तो IDL इंटू R का मतलब क्या होता है। तो आप लोग सब पढ़े हैं ये सब चीज, C = A क्रॉस B। अगर ये जानेंगे तब न समझ में आएगा कि ये कहाँ है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर में पढ़ना है। अब इसका फिजिकल क्या होता है भाई, तो ये सब चीज बच्चे लोग जानता ही नहीं, तो हमको तो बता देते हैं हम कि, लेकिन आप लोग को फंडा क्लियर नहीं रहेगा, प्रॉब्लम होगा, सुन लीजिए। इसलिए अच्छा 11 में क्या होता है, सब रहते बच्चे टाइप वाले, फल्ला वाले, परीक्षा होता है नहीं तो उसकी औकात पता नहीं चलता है, और ज्यादा 12 में रहते हैं। और 12 में भी जो बच्चे हैं ढेर सारे, हम तो बहुत बच्चे को देखा, बच्चे को देखें, आप ही लोग को देख रहे हैं, क्या है 60% बच्चे, 70% बच्चे जिसको समझ में कम आता है। अगर टेस्ट लो ना तो बौखलाहट होता है उन लोगों को, तो लोग खाली लिखते जाओ, आपका इससे कोई फायदा होने वाला थोड़ा है आपको। कुछ बच्चे ऐसे हैं, सब बच्चे को हम नहीं बोल रहे हैं, कुछ बच्चे तो इतने डिजर्व है कि मैंने इतना समझता है कि बताता है कि सर ऐसे ऐसे, तब के लिए हाँ समझे। जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं, जैसे वो बच्चा बहुत अच्छा है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे तो सब व्यर्थ होगा। अभी देखिए, अब पीसी के क्रॉस क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से पास कर रहा है, ये हो गया ml²। अब देखिए एक एंड से पास कर रहा है, तो ई क्या हो गया, एक इंड हो गया और एक ई हो गया। तो ई दूरी कितना होगा, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या जानते हैं आप,
इक्विलेटरल ट्रायंगल में जानते हैं कि इसका हाइट होता है, हम पढ़े हैं √3/2, ये क्या है L² हो जाएगा, होता है ना। हाइट होता है √3/2a होता है ना। देखिए कैसे होता है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तो EL है, EL/2 है, तो ये कितना निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2l, तो ये हो गया। अब हम लगा देंगे एक तो अबाउट, यहाँ कह रहा है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू द वन ऑफ वर्टेक्स, एक वर्टेक्स से पास करेगा, तो एक वर्टेक्स से पास करेगा तो क्या हो जाएगा, आप ही बताइए। एक वर्टेक्स से पास करेगा तो यहाँ पैरेलल एक्सिस हो जाएगा, पैरेलल एक्सिस में सेंटर से जब पास होता है तो इसको इतना लिखते हैं, और इसका क्या लिखेंगे mx²। तो x कितना आया, देखिए तो x आया मेरा कितना, देखिए ml²/12 प्लस m, ये कितना हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा /4 L² हो जाएगा। अब L² हो जाएगा, अब एलसीएम ले लोगे तो 4, तो ml² प्लस 3ml² बराबर हो गया 4ml²/4ml²/12, कट गया तो कितना हो जाएगा ml²/3। तो अब तुम्हारा इतना निकल गया, और ml²/3, अब बताइए ml²/3 इसके क्रॉस का आया था ml²/3, इसके क्रॉस भी आया था ml²/3, तो तीनों जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा ml²/3 प्लस ml²/3, ठीक है। अब प्लस कितना हो जाएगा ml²/3, तो कितना हो जाएगा 3ml²/3, कट गया तो ml², नहीं कितना आंसर नहीं होगा, कितना आंसर है, ये देखो गलत किया है क्या कुछ, √3 इसका वैल्यू बैठाओगे तो क्या गलत किया है, आंसर नहीं आ रहा है, देखते हैं। देखो इसमें क्या करते हैं, कहाँ पर छोड़ो इधर हम नहीं बता रहे हैं, देखो BC के क्रॉस लिख रहा है तो कितना आया ml²/12 प्लस m, ये कितना हो गया √3/2 का होल स्क्वायर l। देखो गलती किए थे ना, देखो गुना मल्टीप्लाई गलती करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ml²/12, ये √3 हट गया तो 3 आ गया, ml²/4। अब देखो एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, वही देखो थोड़ा सा गलती करोगे तो 4 एलसीएम लोगे, 4 12 इधर हो जाएगा, तो 3ml², आई 3 दिया 9ml²/12, ये कितना हो गया 9 3 12ml², 12ml² आएगा, 12 एलसीएम लोगे तो ये ml² होगा 12 ml², ठीक है। देखो 12 तो ml² कट गया, आज इसमें दोगे तो 9 ml², यानी 10 ml² आएगा, 10 ml²/12 आएगा, इसके क्रॉस BC के क्रॉस, और टोटल क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, तो I बराबर हो जाएगा, इसके क्रॉस एंड वाला निकाले थे तो कितना आया था ml²/3, I कितना हो गया ml²/3, इसके क्रॉस इसके क्रॉस कितना हो गया 10 ml²/12। अब एलसीएम ले लो तब 12, तो 4 ml² प्लस 4 ml² प्लस 10 ml², तो कितना हो जाएगा 4 4 8 18 ml²/12, कट गया
छेदी 18 छेद यानी 3/2 ml² आंसर आना चाहिए। अब तो आना चाहिए 3/2 ml² है आंसर, समझ गए। तो इस केस में अब इसी क्वेश्चन इसी में कहते कि देखिए इसी में कह रहा है कि कैलकुलेट द रेडियस ऑफ गायरेशन, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर गायरेशन का देगा तो क्या निकला है आई, तो आई बराबर हो गया 3/2 ml²। तो आई बराबर क्या होता है mk², कैंसिल, तो k बराबर क्या होगा √3/2 इंटू एल, इतना लिख दीजिए। लेंथ का अगर मान लीजिए हिसाब दिया, लेंथ भी दिया हुआ तो लेंथ का वैल्यू बैठा दीजिए। तो बोलिए समझ में आया कि नहीं? अगर ये नहीं समझ में आया तो दिक्कत है। क्या हम बोले कि रॉड है, एक बार आप समझाते हैं रॉड है, तो रॉड को इस फॉर्म में रखा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू दी वन ऑफ द वर्टेक्स, ई वर्टेक्स करो या ई वर्टेक्स कर दो। ई वर्टेक्स करोगे तो इसके अक्रॉस इक्वल आएगा, एंड वाला पोजीशन वाला लगा देना, तो ml²/3 कर देना एक का, तो एक ई साइड भी इससे करोगे तो ई साइड भी उतना ही आएगा, ई साइड उतना, यहाँ से यहाँ तक इसको निकालने के लिए परपेंडिकुलर करोगे। तो इस तरह आप हिसाब को, इस हिसाब जो है आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और याद कीजिए। तब अभी देखिए एक प्रॉब्लम और है,